हाय बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल SM एजुकेशन सिटी में आपका एक बार और स्वागत है। आज हम 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम्स लॉ वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल लेकर आए हैं आपको। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल को एकदम आसान, यूँ कह सकते हैं एकदम सिंपल शब्दों में समझेंगे कि न्यूमेरिकल होता क्या है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को बेटा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, अच्छे से बेटा हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद भाई हम देखेंगे क्या फाइंड करना है। ठीक है, क्या वैल्यू दिया हुआ है, कौन सी वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, क्या फार्मूला लगेगा, सब हम देखते हैं वन बाय वन करके। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर। क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट इज द फोर्स, मीन्स यहाँ मिल गया फोर्स क्या होगा, टू स्मॉल चार्ज स्फेयर मीन्स दो स्मॉल मतलब दो छोटे छोटे चार्ज स्फेयर हैं, उनके बीच में हमें क्या फाइंड करना है भाई, उनके बीच में हमें फोर्स फाइंड करना है। हैविंग चार्ज, उनका चार्ज दिया हुआ है, ये एक स्फेयर पर ये चार्ज है बेटा और एक स्फेयर पर ये चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, अपार्ट इन एयर मतलब एयर में। ठीक, तो यहाँ पे बेटा गिवन क्या है, जब हम सॉल्व करते हैं तो भाई गिवन हम लिखते ही हैं गिवन। तो गिवन क्या है भैया, चार्ज दिया हुआ है, दो चार्ज दिया हुआ है बेटा। तो एक चार्ज Q1, तो Q1 की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁷ कूलम है ना बेटा। अब Q2 की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻⁷ कूलम और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, मीन्स आर की वैल्यू है 30 सेमी। इसको मीटर में चेंज करना है बेटा, तो 1 सेमी = 10⁻² मीटर, मीन्स इसको लिख सकते हो 3 × 10⁻⁻1 मीटर बेटा। एक जीरो से एक यहाँ प्लस होगा तो आएगा -1। अब आपको क्या फाइंड करना है बेटा, फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, अगर बेटा बात करो भाई फोर्स फाइंड करेंगे हम, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा 1/4πε0 के अपार्ट इन एयर कह रहा है बेटा, तो एयर के लिए के की वैल्यू 1। ठीक है, तो भाई लिखिए या फिर मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फॉर्मूला होता है Q1 × Q2/r²। अब बेटा ध्यान दो, इसकी वैल्यू क्या होने वाला है मेरे बच्चे, 9 × 10⁹ और के की वैल्यू बेटा 1। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे 2 × 10⁻⁷ और Q2 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे 3 × 10⁻⁷ अपॉन r² है। तो r की वैल्यू क्या आपने निकाला 3 × 10⁻⁻1। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ देखिए मेरे बच्चे 3 × 2 = 6 है ना, फिर 6 का 9, 9 × 6 = 54। अब बेटा देखो यहाँ पे -7 और -7 मिलकर क्या होने वाला है मेरे बच्चे -14, तो +9 और -14। ठीक है, अपान बेटा 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा और 10⁻⁻1 का स्क्वायर करोगे 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 × 6 = 54 मीन्स 9 × 6 = 54 होता है भैया। अब बेटा F = हमें मिला क्या, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, F = यहाँ पे 9 × 6 = 54 मिल गया 6। अब बेटा देखो 9 - 14 करोगे तो आएगा कितना 10 की पावर माइनस आ गया मेरे बच्चे 5 और ये -2 है बेटा, ऊपर गया तो क्या बन के जाएगा बेटा +2। तो हो गया F = 6 × 10⁻³ क्या बेटा न्यूटन। तो ये हो गया मेरे बच्चे क्या फोर्स। ठीक है, फोर्स ही फाइंड करना था तो आ गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। सबसे पहले देखो बेटा क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर। हमें दो स्मॉल चार्ज स्फेयर के बीच फोर्स फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम। मीन्स यहाँ पे बेटा दो स्मॉल स्फेयर दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट का जो चार्ज है वो 0.4 माइक्रोकूलम है
और दूसरे का जो चार्ज है बेटा -0.8 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, और ये दोनों एयर में, ठीक है, रखे गए हैं, जिन पर बेटा जो फोर्स है वो कितना काम कर रहा है, 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है दोनों चार्ज पर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। हमें फर्स्ट केस में क्या फाइंड करना है, दो चार्ज के बीच क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और सेकेंड केस में क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। हमें क्या निकालना है कि सेकेंड स्फीयर पे जो फर्स्ट स्फीयर के कारण जो फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पे गिवन की बेटा बात करोगे तो गिवन, तो क्या गिवन है भैया, दो चार्ज स्फीयर है, तो पहले का चार्ज मान लो Q1, ये दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकुलाम बेटा। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, 10⁻⁻6 कुलाम। अब बेटा दूसरे का मान लो Q2 मान लो, तो Q2 इज इक्वल टू क्या, -0.8 माइक्रोकुलाम मीन्स -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम बेटा। ठीक है, और बेटा फोर्स दिया हुआ है मेरे बच्चे, कितना है, 0.2 न्यूटन। अब बेटा हमें फर्स्ट वाले में क्या फाइंड करना था, पहले ए की बेटा हम बात कर लेते हैं। तो भाई फाइंड हमें क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, दो स्फीयर के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम कर लेते हैं, एक चार्ज स्फीयर ए हो गया, सेकेंड चार्ज स्फीयर बेटा बी हो गया। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस यही आर फाइंड करना है। यहाँ का चार्ज बेटा Q1, यहाँ का चार्ज Q2, इनके बीच फोर्स बेटा दे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम फॉर्मूला बेटा हम जानते हैं क्या होता है मेरे बच्चे, अगर फॉर्मूले की बात करोगे भाई तो F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। अब F की वैल्यू है बेटा क्या, 0.2। अब इसकी वैल्यू आप जानते हो 9 इंटू 10⁻⁹, और Q1 की वैल्यू बेटा 0.4 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन r²। अब ये बेटा r², यही तो फाइंड करना है मेरे बच्चे। अब बेटा ध्यान दो, r² को इधर लाओ भैया, ये हो गया मेरे बच्चे r²। अब ये 0.2 को नीचे लेकर चलो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8, अब बाई बेटा 0.2। अब ये देखो बेटा -6 और -6 मिलके क्या होगा, -12, तो 9 और -12। अब ये 2 2 जा बेटा 4, पॉइंट कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4 हो गया। अब बेटा r² इज इक्वल टू, अब ये देखो 8 दूना 16, 16 9 144 बेटा, है ना, 144, लेकिन दशमलव बेटा ये डेसिमल 1 प्लेस पे, तो यहाँ अब इंटू 10 की पावर बेटा ध्यान दो, 9 - 12 करोगे तो आएगा कितना, -3। ठीक है, अब इसको बेटा यहाँ उठा लाओ मेरे बच्चे, तो क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, r² इज इक्वल टू 144 मीन्स 144 इंटू 10⁻⁻4। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो भाई एक माइनस होगा। ठीक है, अगर बेटा राइट से लेफ्ट की ओर आओगे तो एक प्लस होगा भैया, ये हो गया 10⁻⁻4। अब बेटा जब r यहाँ से स्क्वायर हटा बेटा r के पावर से, तो ये अंडर रूट में हो गया मेरे बच्चे। अब बेटा इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 12 इंटू 12, 12 बराबर में 144। अब इसको 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 मेरे बच्चे। अब हो गया r इज इक्वल टू, यहाँ से 12 आएगा बाहर बेटा, यहाँ से -2 आएगा मीटर। तो आप जानते हो इसको सेमी में भी चेंज कर सकते हो, तो बेटा 1 मीटर इज इक्वल टू बेटा होगा 10⁻2 सेंटीमीटर। अब ये मिलके हो जाएगा बेटा क्या, 12 सेमी, क्योंकि यहाँ पे -2 और ये बेटा +2 मिलकर के क्या होगा, 0 होगा। तो किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या आएगा बेटा, 1 आता है। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। तो पहले में हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया बेटा,
सिर्फ हमने क्या किया, जो चार्ज दिया हुआ Q1 और Q2 को हमने रखा, इनके बीच फोर्स दिया हुआ बेटा, फोर्स को हमने रखा। फाइंड क्या करना है बेटा, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस को इधर ला दिए हम और 0.2 को भाई नीचे ला दिए। उसके बाद कैलकुलेशन तो भाई आपको करना है। आपको अगर कैलकुलेशन नहीं आएगा बेटा तो फिजिक्स को लगाना भूल जाइए, ठीक है, फिजिक्स को पढ़ना भूल जाइए, ठीक। अभी इसमें ये तो एक पार्ट हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर इसको नोट कर लो भाई, ठीक, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बेटा हम आते हैं इसका सेकेंड जो है, सेकेंड क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर, मीन्स सेकेंड स्फीयर पर क्या फोर्स होगा, ठीक है, ड्यू टू द फर्स्ट, मीन्स फर्स्ट स्फीयर के कारण बेटा, ठीक है। अब फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज प्लस में है, सेकेंड पे माइनस में है, तो भैया व्हाट इज द फोर्स, आप सेकेंड स्फीयर पे कितना फोर्स होगा, किसके कारण बेटा, पहले के कारण। तो यहाँ हम देखते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पे आते हैं बेटा, सारा प्रोसेस वही Q1 Q2 दिया हुआ है। फाइंड हमें क्या करना है बेटा, फोर्स फाइंड करना है। और डिस्टेंस अभी आपने निकाला है ना, अभी आपने डिस्टेंस कितना निकाला मेरे बच्चे, अभी बेटा बात करो तो अभी आपने डिस्टेंस को निकाला क्या, 12 सेंटीमीटर, मीन्स और 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर कहो, ठीक है। चलो अब हम निकाल देते हैं बेटा, फोर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया मेरे बच्चे, क्या होगा, F फाइंड करना है मेरे बच्चे, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 होता है, ठीक है, Q1 इंटू Q2/r² मेरे बच्चे। अब इसकी वैल्यू आप जानते हो 9 इंटू 10 की पावर 9। फिर बेटा Q1 की वैल्यू वही रखो मेरे बच्चे, 0.4 इंटू 10 की पावर -6, Q2 0.8 इंटू 10 की पावर -6। अब बेटा r² की वैल्यू 12 इंटू 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर कर लो मेरे बच्चे। अब क्या होने वाला है भाई, चलो अब बेटा करोगे तो होगा बेटा क्या, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 9, चलो 9 तो हो गया भैया, ये 0.4, ठीक है, ये 0.8। अब यहाँ वही बेटा -6 और -6 मिलकर क्या होने वाला है, -12 होने वाला है। अपान 12 का स्क्वायर करोगे 144, है ना। फिर बेटा या ऐसे भी कर सकते हो, 12 इंटू 12, अब ये -4 हो गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ से कैंसिल आउट होगा, या ऐसे कर दो, 12 बराबर में 144 होता है, तो 9 1 जा 9 होगा, ठीक है। फिर यहाँ भी 9 1 जा 9 ही होगा मेरे बच्चे, बचेगा कितना, अब बेटा जब 9 माइनस करोगे 14 से बचेगा कितना, 5, ठीक है, और बचा 4, मीन्स 16 नहीं है, 144 होता है, ये 16 हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है मेरे बच्चे, अब आएगा ऐसा कि यहाँ ध्यान दो, 8 × 32 मीन 0.32। अब यहाँ बेटा ध्यान दो, यहाँ क्या होने वाला है, अगर बेटा अपान की बात करोगे तो 16 हो गया। यहाँ बेटा 9 - 12 करोगे तो आएगा -3। अब ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 करके जाएगा बेटा, तो F इज इक्वल टू हो गया 0.32/16 इंटू 10 के पावर 1 बेटा। अब 10 की पावर 1 का इसमें इंटू करो बेटा, तो आएगा क्या, 3.2/16। अब बेटा आप डिवाइड करिए मेरे बच्चे, जब आप डिवाइड करोगे भैया तो यहाँ देखो, जब यहाँ पॉइंट हटाओगे मेरे बच्चे, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अब देख लो भैया, 160 को भाग दे दो बेटा 32, है ना, दशमलव बढ़ाओगे 0, 160 दूना बेटा क्या होगा, जल्दी बोलो, 320, है ना। तो आंसर कितना आया मेरे बच्चे, आ गया भैया F इज इक्वल टू 0.2 क्या मेरे बच्चे, न्यूटन। मीन्स यहाँ पे व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, मीन्स फर्स्ट स्फीयर के कारण सेकेंड पे जो फोर्स लगा हुआ है बेटा वो क्या है, 0.2 न्यूटन। वो भी कैसा फोर्स होगा बेटा, अट्रैक्शन, क्योंकि बेटा एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मीन्स थर्ड।
देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेटा मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेज QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। ये जो सभी पॉइंट चार्ज है एक स्क्वायर के कॉर्नर ABCD पर रखे हुए हैं। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, और स्क्वायर का जो साइड है बेटा वो क्या है, 10 सेंटीमीटर का है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मीन्स स्क्वायर के सेंटर में 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, जिस पर हमें क्या फाइंड करना है बेटा, व्हाट इज द फोर्स। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, फोर्स फाइंड करना है। और किसके कारण, यही जो 4 चार्ज रखे हुए हैं कॉर्नर पर। अब देखिए थोड़ा सा हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब बनाते हैं बेटा क्या, एक स्क्वायर बना लिया जाए। ठीक है, अब कर लिया जाए बेटा A, B, C और D। तो A पर क्या बेटा, चार्ज कितना रखा हुआ है, QA है ना। मीन्स A पर जो बेटा चार्ज है मेरे बच्चे, QA इज इक्वल टू क्या है, 2 माइक्रोकूलम। B पर बेटा QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। और C पर बेटा क्या है, QC इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। और D पर मेरे बच्चे QD इज इक्वल टू, हाँ QC, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, C पर बेटा -5 नहीं है, C पर बेटा है 2 माइक्रोकूलम और D पर है बेटा -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, अगर बेटा स्क्वायर का हमें सेंटर पता लगाना हो तो क्या करोगे, डायगोनल ड्रा करोगे बेटा। एक डायगोनल क्या हो गया बेटा AC, और दूसरा डायगोनल मेरे बच्चे BD। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेगा यही सेंटर हो गया स्क्वायर का। क्या हुआ बेटा, सेंटर। तो सेंटर पर क्या रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। ठीक है, अब ये कैसा बेटा, देखने से प्लस लग रहा है। अब इसी पर आपको क्या फाइंड करना है बेटा, फोर्स फाइंड करना है सभी चार्ज के कारण। मीन्स ये तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है मेरे बच्चे, 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी बेटा 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें डिस्टेंस चाहिए A से O का। अब बेटा ये स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल होगा, इसका दोनों डायगोनल इक्वल होगा बेटा। जब दोनों डायगोनल इक्वल हो जाएगा ये, और ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो सभी डिस्टेंस भी क्या होगा मेरे बच्चे, इक्वल होगा। तो डायगोनल से बेटा हम डायगोनल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा आप लोग, डायगोनल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे मिलने वाला है ये क्या, डायगोनल क्या हो गया बेटा, BD। तो BD है ना, यहाँ देखो, अब एक तो भाई ये 90 डिग्री बनाएगा, तो हो गया मेरे बच्चे BD का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये BC स्क्वायर प्लस मेरे बच्चे, चलो यहाँ बता दें क्या, चलो दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ देखो, BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, BC स्क्वायर बेटा, BC स्क्वायर प्लस ये क्या है मेरे बच्चे, DC स्क्वायर। तो BD स्क्वायर, BC की वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर मीन्स बेटा 100 प्लस 100 मीन्स 200। और BD की वैल्यू जब या फिर D भी ज्ञात करोगे बेटा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट में बेटा 200 मीन्स क्या, इसको लिख सकते हो 10 अंडर रूट में 2 सेमी। अब ये तो BD हो गया बेटा। अब यहाँ पे BD इज इक्वल टू AC, वही डायगोनल है बेटा। तो यहाँ पे बेटा अगर बात करोगे तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू, डायगोनल का हाफ हो जाएगा मीन्स 10√2/2 इज इक्वल टू 5√2। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब आपको सेंटर पे 5 फोर्स निकालना है, तो इसके कार्ड भी निकालोगे। तो देखो बेटा, ये भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स, मीन्स ये इससे दूर जाएगा। तो भैया ये डायरेक्शन हो गया मेरे बच्चे, ये देखो, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दूर गया, तो हो गया क्या, F ऑफ क्या बेटा, A और O। ठीक है, मीन्स
ओ पर ए के द्वारा लगाया गया फोर्स, ठीक है। अब बेटा बात करो, इसकी भी बात कर लो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये गया इससे दूर, तो हुआ क्या मेरे बच्चे, ये हो गया बेटा एफ ऑफ क्या हो गया मेरे बच्चे, ओ, और ये क्या सी, मीन्स लिख लो बेटा सी ओ, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गया बेटा। अब इसका भी डायरेक्शन निकालो मेरे बच्चे, ठीक है। अगर इसका डायरेक्शन निकालोगे, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो इसके बीच अट्रैक्शन, ये गया इधर बेटा इसके पास, तो हो क्या गया एफ ऑफ यहाँ पे क्या बेटा बी और ओ, ठीक है। अब बेटा ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, तो भैया इसके बीच अट्रैक्शन प्लस वाला आ गया माइनस के पास, तो हो गया एफ ऑफ ये क्या बेटा डी और क्या बेटा ओ। अब आप देख रहे हो भाई, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, ये तो भाई सब हो गया। अब हम निकालते हैं कि भाई एग्जैक्ट भाई फोर्स क्या होने वाला है, ठीक है। तो भाई सबकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, उसके बाद सबको ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटा, अब बेटा बात करो तो पहले हम एफ क्या निकाल लिया जाए। अब यहाँ पे है ना क्या पूछा हुआ है, फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। अब यहाँ पे हम निकालते हैं टोटल फोर्स, है ना, ऑफ द सेंटर। तो सेंटर पे अगर टोटल फोर्स की बेटा बात करोगे तो F इज टू हो जाएगा F। अब देखो अगर बेटा बात करोगे यहाँ पे इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है भाई, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मीन्स अगर बात करोगे बेटा इन दोनों के डायरेक्शन का, मीन्स क्या है एफ सी ओ माइनस क्या है बेटा एफ ए ओ प्लस। अब इन दोनों का डायरेक्शन भी डिफरेंट है मेरे बच्चे, तो क्या हो जाएगा एफ बी ओ माइनस एफ डी ओ, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट, तो भाई सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे ध्यान दो, एफ एक तो बेटा सबकी वैल्यू फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ सी ओ, सी कहाँ पर है मेरे बच्चे, यहाँ पे है, और ओ यहाँ पे है, तो होता है Q1 इंटू Q2। तो Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, है ना। अब Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम अपान क्या बेटा आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस तो सबके लिए सेम होगा मेरे बच्चे, तो रख दो मेरे बच्चे क्या डिस्टेंस सब सेम, तो रख दो ना बेटा ओ ए ही रख दो, कोई बात नहीं, डिस्टेंस सेम होगा तो भाई ओ ए का स्क्वायर, फिर माइनस एफ ए ओ बेटा ए ओ हो गया, तो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपान आर स्क्वायर, मीन्स क्या डिस्टेंस सेम ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा एफ बी ओ कहाँ पे है, यहाँ पे है बेटा बी ओ, तो फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम अपान आर स्क्वायर, डिस्टेंस सेम तो रख दो सबको ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का साइन है बेटा यहाँ पे एफ डी ओ, डी और ओ बेटा, तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 मीन्स 5 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपान बेटा डिस्टेंस सेम सबको वही रखो। अब देखो जितना ये प्लस है उतना ये माइनस, जितना ये प्लस उतना ये माइनस, मीन्स F इज इक्वल टू बेटा आ गया क्या 0, मीन्स कितना फोर्स हो गया 0 न्यूटन, मीन्स बेटा सेंटर पे जो फोर्स है वो कितना हो गया 0 न्यूटन हो गया बेटा, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को।